Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So today we are going to study about most important MCQs from English grammar for CT, PST and TT and other different tests of KPK ETA. So जो कुछ ऐसे MCQs इंग्लिश के जो ग्रामर में हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि प्रेपोजिशन या डिफरेंट टेंसेस के बारे में, तो उनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे. आई होप दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज. सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली लाइक शेयर और कमेंट करें मेरे चैनल पे, और सब्सक्राइब करना काइंडली ना भूलें. और अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट MCQs इज कंप्लीट द सेंटेंस द ट्रेन गोज़ डैश द टनल. तो यहाँ पर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है और यहाँ पर जो एक प्रॉपर अपनी प्रेपोजिशन है वो यूज़ करना है. द ट्रेन गोज़ ओवर द टनल या थ्रू द टनल, एट द टनल और ऑन द टनल. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी थ्रू द टनल. ओवर, एट ये दूसरी डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ होता है. यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थ्रू द टनल. नेक्स्ट MCQs इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ बाय इन द बुक वाज रिटन बाय हर. तो कह रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है द बुक वाज रिटन बाय हर, कि किताब उसने लिखी, तो उसमें यहाँ पर बाय का रोल जो है ये पूछ रहे हैं. ऑप्शंस है यहाँ पर. ऑप्शन ए है शोइंग प्लेस, ऑप्शन बी शोइंग टाइम, ऑप्शन सी शोइंग द एजेंट एंड ऑप्शन डी शोइंग पोजेशन. तो यहाँ पर उस एजेंट यानी उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं जिसने वो काम किया, यानी बुक किसने राइट की, तो उसके बारे में बता रही हैं. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी शोइंग द एजेंट, थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट MCQs सेलेक्ट द प्रेपोजिशन इन. अब इस सेंटेंस में आपने प्रेपोजिशन जो है वो सेलेक्ट करना है कि कौन सा सुटेबल होगा. द की आर ऑन द टेबल. तो यहाँ पर है फॉर एग्जांपल द की आर डैश द टेबल. तो टेबल के ऊपर की बात करें हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पर प्रेपोजिशन जो है वो ऑन लगता है. द कीज़ आर ऑन द टेबल. आर ऑन ये सारा है यहाँ पर डिफरेंट, तो यहाँ पर आप ऑन लगाएंगे. नेक्स्ट MCQs विच प्रपोजिशन शोज डायरेक्शन. यहाँ पर 4 प्रपोजिशंस हैं. ये कौन से प्रपोजिशन जो हैं वो डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं. डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, कुछ पोजीशन के लिए होते हैं, कुछ डायरेक्शन के लिए होते हैं. तो 4 है. फर्स्ट टू, देन है एट और देन है ऑफ और फिर उसके बाद इन. तो करेक्ट प्रपोजिशन इसमें ऑप्शन ए है विच इज़ टू. तो टू जो है वो किसी डायरेक्शन के लिए जो है वो ऐसा प्रपोजिशन है जिसको हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट MCQs इज फाइंड द प्रपोजिशन इन शी अराइव्स एट 5 PM. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें कौन सा प्रपोजिशन जो है वो इसमें आप डिफ़ाइन करें, यानी कि एक तरह से बताएं, फाइंड करें यहाँ पर कि कौन सा प्रपोजिशन लगा है. शी अराइव्ड एट 5 PM. तो शी अराइव्ड एट PM, ये 4 ऑप्शंस हैं कि इनमें से कौन सा प्रपोजिशन है. एट जो है वो एक प्रपोजिशन है जो यहाँ पर यूज़ हुआ है. नेक्स्ट MCQs इज विच सेंटेंसेस यूज़ अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. कि कौन से सेंटेंस ने यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस यानी जो जगह के लिए प्रपोजिशन यूज़ होता है उसको यहाँ पर यूज़ किया है. 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड. सेकेंड ऑप्शन ही स्लेप्ट फॉर 2 hours. थर्ड ऑप्शन शी विल लीव इन द मॉर्निंग. एंड डी ऑप्शन द बॉक्स इज़ बिसाइड द चेयर. अब इन चारों में से जो फोर्थ ऑप्शन है वो चेयर के साथ बॉक्स की लोकेशन का बता रहे हैं, यानी कि प्लेस का बता रहे हैं कि वो उसके पास पड़ा हुआ है. बॉक्स जो है वो चेयर के पास पड़ा हुआ है. इस तरह से उसकी प्लेस जो है यानी कि जगह स्पेसिफाई की गई है. तो यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस यूज़ हुआ है. 4 ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट MCQs इज विच सेंटेंसेस यूज़ अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम. 4 ऑप्शंस हैं. इनमें कह रहे हैं कि कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पर इनमें से सेंटेंस में कौन से सेंटेंस ने प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो वक्त के लिए प्रपोजिशन यूज़ होता है उसको यहाँ पर यूज़ किया है. फर्स्ट ऑप्शन है शी वाज बर्न इन जनवरी. सेकेंड ऑप्शन द कैट इज़ अंडर द टेबल. थर्ड ऑप्शन ही वेंट थ्रू द पार्क. एंड 4 ऑप्शन द बुक इज़ बिसाइड द बेड. तो 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन ए शी वाज बर्न इन जनवरी, इस सेंटेंस में टाइम का बता रहे हैं कि वो जनवरी में पैदा हुए. तो यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ हुआ है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट.
नेक्स्ट एमसीक्यूज, आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन इन ही वेंट इनटू द रूम। तो इस सेंटेंस में कि ही वेंट इनटू द रूम, वो कमरे में गया, इस सेंटेंस में यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेपोजिशन यहाँ पर आप बताएं कि कौन सा इसमें से प्रेपोजिशन है। तो 4 ऑप्शंस हैं, ही, वेंट, इनटू एंड रूम। तो इसमें से इनटू जो है वो एक प्रेपोजिशन है। बहुत सिंपल से एमसीक्यूज़ हैं। जस्ट आपको मैंने मेरे चैनल पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है प्रेपोजिशन, उनको मैंने अच्छे से डिफाइन किया, आप वहाँ से देख लें। उनको देखने के बाद यहाँ पर आकर आप इस वीडियो पे प्रैक्टिस करें, आपको सारे एमसीक्यूज़ ईजिली आ जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, इफ़ द वेदर डैश गुड आई डैश टेनिस। कि अगर वेदर डैश गुड है आई डैश टेनिस। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, विल बी एंड विल प्ले। इफ़ द वेदर विल बी गुड आई विल प्ले टेनिस। सेकेंड ऑप्शन है वाज और प्लेड। इफ़ द वेदर वाज गुड आई प्लेड टेनिस, ये भी नहीं है सही। थर्ड ऑप्शन, इफ़ द वेदर इज़ गुड आई विल प्ले टेनिस। सो सी ऑप्शन जो है वो बेटर सूट यहाँ पर कर रहा है कि अगर वेदर अच्छा है तो मैं फिर टेनिस खेलूँगा। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज़ एंड विल प्ले यहाँ पर सुटेबल ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट डैश इफ़ इट रेन्स। तो यहाँ पर आप तीनों ऑप्शन यहाँ पर लगा कर देखिए, जो मैच करेगा वो सही होगा। फर्स्ट है व्हाट डिड यू डू इफ़ इट रेन्स, नहीं है सही। व्हाट डू यू डू इफ़ इट रेन्स, एंड सी ऑप्शन व्हाट विल यू डू। आप पूछ रहे हैं कि आप क्या करेंगे अगर बारिश हो गई तो सी ऑप्शन इज़ बेटर सूटेबल। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हो गई। एमसीक्यूज, शी इज़ मैरिड डैश अ डॉक्टर। सो यहाँ पर आपने बेटर सूट जो करता है प्रेपोजिशन वो लगाना है। शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर, नहीं है सही। शी इज़ मैरिड इन अ डॉक्टर, ये बिल्कुल भी इनकरेक्ट है। एंड डी ऑप्शन, शी इज़ मैरिड डैश अ डॉक्टर यानी बाय अ डॉक्टर, गलत है। शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर। तो टू यहाँ पर करेक्ट प्रपोजिशन है जो इस सेंटेंस में यूज़ होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू डैश द एग्ज़ाम। अगर तुम अच्छी स्टडी करोगे, मेहनत करोगे, यू डैश द एग्ज़ाम, तो तुम एग्ज़ाम डैश करोगे। 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन पास्ट, यू पास द एग्ज़ाम, नहीं है सही। यू विल पास, तो ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, यू विल पास द एग्ज़ाम। सो सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आई विल गो द पार्टी इफ डैश टाइम। सो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, आप मैच करें। आई विल गो द पार्टी इफ आई हैड टाइम, नहीं है सही। आई विल गो द पार्टी इफ डैश टाइम, आई विल हैव। आई विल गो द पार्टी इफ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं पार्टी पे जाऊँगा। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, आई हैव टाइम। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ़ वी डैश द गेम वी डैश। तो ए ऑप्शन है इफ़ वी विन द गेम वी विल सेलिब्रेट। अगर हमने गेम जीता तो हम सेलिब्रेट करेंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन आप देख लें, ये क्योंकि बेटर सूट नहीं करते तो ये इनकरेक्ट है। इफ़ वी डैश द गेम इफ़ वी विन द गेम वी विल विन, ये तो बिल्कुल भी गलत है। इफ़ वी विल विन द गेम वी सेलिब्रेट, ये भी इनकम्प्लीट है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द बुक कंसिस्ट डैश 10 चैप्टर्स। सो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जो सुटेबल प्रपोजिशन है वो आप यहाँ पर लगाना है। ए ऑप्शन है ऑफ, एंड बी ऑप्शन है इन, सी ऑप्शन है ऑन, एंड डी ऑप्शन है विद। सो जब हम यहाँ पर सेंटेंस को देखते हैं, द बुक कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज इज ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड। जो कैटल्स का जो ग्रुप होता है, यानी कि जानवरों का इस तरह से, या हम उसका कहते हैं गाय इनका। तो 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर, उनको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट वन हर्ड, सेकंड वन स्वार्म, थर्ड वन जो है वो ट्रूप, एंड डी जो है वो कंपनी, यानी ग्रुप डिफरेंट उसको कहते हैं। तो फर्स्ट हर्ड यानी कि उसका जो एक पूरा झुंड होता है उसको कहते हैं कैटल के ग्रुप को। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। एमसीक्यूज, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश देयर वेकेशन। तो 4 ऑप्शंस हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर वेकेशन, सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। फार, एट एंड ऑन, ये डिफरेंट सिचुएशंस के लिए यूज़ होती हैं। टाइम जहाँ पर बताया गया हो, या जहाँ पर एक सरफेस के ऊपर बात हो रही हो, या एट एक पोजीशन के ऊपर बात हो रही हो, तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। टू यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, दे आर लुकिंग
forward to their vacations. Next MCQs, he is afraid dash spiders. तो 4 ऑप्शंस हैं, फ्रॉम, सेकंड है एट, सी है ऑफ एंड डी है विद. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑफ. ही इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, वो स्पाइडर से डरता है. ऑफ इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी. नेक्स्ट MCQs, शी इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस. सो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर मैंशनड हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज़ एट, सेकेंड ऑप्शन इज़ इन, थर्ड ऑप्शन इज़ ऑन एंड डी ऑप्शन इज़ विद. शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस. द करेक्ट प्रपोजिशन विच विल बी यूज हेयर इज़ इन. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट. एट, ऑन एंड विद, एज आई अर्लियर सेड, एज पर द डेफिनेशंस वो डिफरेंट सिचुएशंस के लिए यूज़ होती हैं. यहाँ पर सुटेबल वन जो है वो इन है. नेक्स्ट MCQs इज अली इज़ गुड एट इंग्लिश. तो यहाँ पर एट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन बी, इन, टू एंड ऑफ आर नॉट सुटेबल हेयर. सो करेक्ट प्रेपोजिशन जो यहाँ पर लगेगा वो होगा एट. नेक्स्ट MCQs, दिस जॉब इज़ प्रेफरेबल डैश दैट वन. तो ये जॉब जो है वो प्रेफरेबल है किसको, यानी कि दैट वन को जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं कि फ़लाँ को ये जॉब प्रेफरेबल है, तो उसके लिए इंग्लिश में हम उर्दू में जब हम को लगाते हैं तो इंग्लिश में उसके लिए टू का वर्ड होता है. तो करेक्ट प्रेपोजिशन यहाँ पर जो यूज़ होगा, दिस जॉब इज़ प्रेफरेबल देन, ये नहीं है. दिस जॉब इज़ प्रेफरेबल फ्रॉम, ये भी नहीं है. दिस जॉब इज़ प्रेफरेबल विद, नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, दिस जॉब इज़ प्रेफरेबल टू दैट वन. नेक्स्ट MCQs, अली इज़ एल्डर डैश हिज ब्रदर. क्योंकि उसके ब्रदर के साथ कंपैरिजन में बता रहे हैं तो देन यहाँ पर यूज़ होगा. अली इज़ एल्डर देन हिज ब्रदर. अली अपने भाई से बड़ा है. टू, फ्रॉम एंड विद ये यहाँ पर सुटेबल नहीं है, तो ये यहाँ पर यूज़ नहीं होंगे. MCQs, हिज परफॉर्मेंस वाज इन्फीरियर डैश हिज क्लासमेट. तो क्लासमेट्स के साथ क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि उसके क्लासमेट्स से अगर हम कंपैरिजन करें तो उसकी परफॉर्मेंस इन्फीरियर थी, कम थी. तो 4 ऑप्शंस हैं. ए है देन, बी है फ्रॉम एंड सी है टू एंड डी है विद. हिज परफॉर्मेंस वाज इन्फीरियर टू हिज क्लासमेट्स. उसके क्लासमेट्स से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम तर थी. तो यहाँ पर टू इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQs, डैश डू यू गो टू जिम. तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन है व्हेन, बी ऑप्शन है हाउ मैनी, सी ऑप्शन हाउ ऑफन एंड डी नन. तो यहाँ पर आप चारों जब लगाएंगे तो सुटेबल आपको जो लगेगा, देखें, व्हेन डू यू गो टू जिम ये नहीं है इतना बेहतर. हाउ मैनी डू यू, ये तो बिल्कुल भी नहीं. हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम, कि आप कितनी दफ़ा जाते हैं जिम, या कब कब आप जाते हैं जिम. तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. डैश आयरन इज़ अ हार्ड मेटल. सो 4 ऑप्शन है यहाँ पर. कह रहे हैं कि ए आयरन नहीं है सही, बी है एन आयरन एंड सी है दी आयरन. तो क्योंकि यहाँ पर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा. कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. आयरन इज़ अ हार्ड मेटल, ये वैसे ही का वैसे होगा. ए, एन और दा, ये वाले जो आर्टिकल्स हैं ये दूसरी सिचुएशंस में यूज़ होते हैं. नेक्स्ट MCQs इज़ दिस फैब्रिक इज़ सुपीरियर डैश दैट वन. यहाँ पर अगेन जो है उससे ये सुपीरियर है, मतलब कंपैरिजन में बात हो रही है कि ये फैब्रिक उस फलां फैब्रिक से अच्छा है. तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा. दिस फैब्रिक इज़ सुपीरियर टू दैट वन, उससे ये ज़्यादा सुपीरियर है, अच्छा कपड़ा है. सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. सिक्यूज, शी इज़ सीनियर डैश मी. अगेन यहाँ पर टू यूज़ होगा. एक सेंस बन रहा है सेंटेंस का. अगर आप रीड करें, शी इज़ सीनियर देन मी, नो. शी इज़ सीनियर फ्रॉम मी, शी इज़ सीनियर विद मी. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी होगा. शी इज़ सीनियर टू मी, वो मुझसे सीनियर है. MCQs, ही इज़ जूनियर डैश मी. अगेन यहाँ पर टू होगा. सेम MCQs हैं, जस्ट जेंडर यहाँ पर जो है वो चेंज हुआ है और जूनियर और सीनियर का जो सेंटेंस है वो चेंज हुआ है. ही इज़ जूनियर टू मी. इस तरह के जो कंपैरिजन में हम बात करेंगे तो उसके लिए टू यूज़ होगा कि वो मुझसे सीनियर है, या वो मुझसे बड़ा है, या वो मुझसे छोटी है. इस तरह के उसमें हम टू लगाएंगे. यूज़ एन इज़ यूज बिफोर अ नाउन स्टार्टिंग विद. एन जो आर्टिकल है वो कौन सा नाउन से पहले, मतलब एक सेंटेंस में यूज़ होता है. 4 ऑप्शंस हैं. तो कॉन्सोनेंट साउंड, सेकंड है वोवल साउंड, थर्ड है बोथ एंड फोर्थ है नन. हमेशा याद रखें कि ए एंड एन जो है आर्टिकल्स हैं, और ए और एन में एन जो है वो जहाँ पर वॉवल्स होगा उसके स्टार्ट में ये लगेंगे. फॉर एग्जांपल जब हम सेंटेंस देखते हैं कि दिस इज़ एन एप्पल. एप्पल जो है इसके जैसे स्टार्ट में जब ए से, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम एन लगा रहे हैं. एन एग, एन एलिफेंट.
तो इनके साथ वॉवल्स के साथ हमेशा जो है वो आर्टिकल एन आएगा। एमसीक्यूज इज एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। नाउन के डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, आप चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो कलेक्टिव नाउन हमेशा कलेक्शन की जब बात हो रही है, ग्रुप्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 आर्मी, ऑप्शन 2 सोल्जर्स, ऑप्शन 3 बुक्स। ये तीनों जो है कलेक्शन में ग्रुप की फॉर्म में। आर्मी जो है मोर देन 1 मेंबर होते हैं, बी जो है सोल्जर्स भी इतने होते हैं, बुक्स भी। तो 4 ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ये एमसीक्यूज हैं, उनकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, ये किस टाइप का सेंटेंस है। हम जानते हैं सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन डिक्लेरेटिव, बी इंटरोगेटिव, सी इम्पेरेटिव एंड डी एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, डिक्लेरेटिव, यानी कि एक डिक्लेयर किया हुआ एलानिया एक जुमला है। यहाँ पर उसने डिक्लेयर किया है कि आई रीड लव टू रीड दिस टाइप ऑफ बुक्स। एमसीक्यूज, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, कि कौन सी सेंटेंस की टाइप में जो है मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस होते हैं। सो 4 ऑप्शन है यहाँ पर भी, डिक्लेरेटिव, बी ऑप्शन है इंटरोगेटिव, सी ऑप्शन इम्पेरेटिव एंड डी ऑप्शन एक्सक्लेमेटरी। सो वी ऑल नो दैट दिस इज़ वेरी सिंपल टाइप, के बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं जिनके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है, व्हेन, वेयर, हु, इससे जो स्टार्ट होते हैं, तो उस क्वेश्चन जो टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और उनको कहा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस क्लोज द डोर। तो ये जो सेंटेंस है क्लोज द डोर, यानी कि डोर को क्लोज कर दो, बंद कर दो, इसका पूछ रहे हैं कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। 4 ऑप्शन है, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें मेनली जो है ऑर्डर या रिक्वेस्ट इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो ये एक ऑर्डर या कमांड सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर दिया गया है कि क्लोज द डोर। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर इमोशंस, कि कौन से सेंटेंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या जो आपके इमोशंस होते हैं उनको शो करते हैं। ये भी 4 ऑप्शंस है, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी सैड, हैप्पीनेस, इसको शो करते हैं और इनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की या ग्रामर के जो इंग्लिश के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।